नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज के खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा मेडिकल, सभी बीमारियों की दवाइयों के लिए एक ही नाम, रुग्ण सेवा मेडिकल, जहां होती है 10 से लेकर 80% पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, दुर्गा चौक, शाकंबरी स्क्वायर, अकोला। सड़क हादसे ने छीनी 4 जिंदगी। राशन का 245 क्विंटल चावल जब्त। हिवरखेड़ के थानेदार और बीट जमादार ने दिया 12 मवेशियों को जीवन दान। और अकोला गार्डन क्लब की कार्यकारिणी गठित। अब समाचार विस्तार से। अमरावती जिले के परतवाड़ा में रहने वाले युवक शेगांव जाने के लिए कार क्रमांक MH27AR 9796 में सवार होकर आकोट शेगांव मार्ग से जा रहे थे। इसी बीच रौंदला फाटे के समीप कार का एक पहिया गड्ढे में जाने की वजह से कार चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया। नतीजन कार रास्ते किनारे लगे पेड़ से टकराने के बाद चकनाचूर हो गई। इस हादसे में कार चालक अमरावती के अचलपुर तहसील के ग्राम इखलासपुर निवासी 27 वर्षीय अंकुश प्रहलाद दिवटे सहित परतवाड़ा में रहने वाले 28 वर्षीय अक्षय अशोकराव अवगढ़, 27 वर्षीय आकाश अवधूत कुकड़े, 27 वर्षीय घनश्याम खंडूजी चावरे, इनकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त कार इखलासपुर के रहने वाले वृषभ जयंत जयसिंहपुर की थी, जिसे किराए से लिया गया था। यह हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और शवों को निकालने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके द्वारा कार्यान्वित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल इन्हें जानकारी मिली कि एक ट्रक में सब्सिडी वाला राशन का चावल लदा हुआ है, जिसे काले बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। इसी टिप के आधार पर श्री पाटिल इनकी अगुवाई में दस्ते ने ग्राम रिधोरा परिसर के एक पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी की। इस दौरान वहां पहुंचे बताए गए ट्रक नंबर को रोका गया और पड़ताल की गई। ट्रक में सवार 2 लोगों के पास राशन के चावल की ढुलाई से जुड़ा कोई भी पुख्ता दस्तावेज नहीं मिला। 50 किलो वजन वाले 490 बोरों में कुल 245 क्विंटल चावल लदा पाया गया, जिसका मूल्य लगभग 4,90,000 साथ ही 15 लाख ट्रक की कीमत आकी गई। इस मामले में गोंदिया जिले के ग्राम हीरापुर निवासी विजय घनश्याम कटरे एवं राज घनश्याम वंजारी को हिरासत में लेकर बालापुर थाना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए बालापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हिवरखेड़ के थानेदार श्री धीरज चौहान और हिवरखेड़ के बीच जमादार सोलंकी इन्हें गुप्त जानकारी मिली थी कि कुछ मवेशियों को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर हिवरखेड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले वारी पिंपरखेड़ मार्ग पर 12 बैलों को बेदर्दी से बांधी हुई अवस्था में पाया गया। जब जांच की गई तो मवेशियों पर जख्म भी नजर आए, जिससे ये बात साफ हो गई कि इन्हें कत्ल के लिए ले जाया जा रहा था। ये कार्रवाई 12 जनवरी की सुबह की गई। खास बात यह है कि वारी से पिपरखेड़ ये मार्ग पुलिस स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी मवेशियों को सही सलामत पैदल ही 20 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पुलिस स्टेशन तक लाया गया। 12 मवेशियों की जान बचाने की वजह से पशु प्रेमियों ने उनका आभार व्यक्त किया है। सिटी जंक्शन के लिए हिवरखेड़ से अर्जुन पातरकर इनकी खास रिपोर्ट। पर्यावरण रक्षण और पुष्प सृष्टि के विकास के लिए कार्यरत स्वर्ण महोत्सव की ओर अग्रसर अकोला गार्डन क्लब की कार्यकारिणी हाल ही में गठित हुई। इसमें अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं बुल्ढाना अर्बन के संचालक सेवाभावी श्री अजय जी सिंगर को सर्वसम्मति से चुना गया। सचिव पद पर अनेक संस्थाओं पर कार्यरत विजय जानी को नियुक्त किया गया। आदर्श कॉलोनी परिसर के खंडेलवाल लॉन में रविवार को संपन्न हुए वार्षिक आम सभा में गार्डन क्लब की नूतन कार्यकारिणी गठित की गई। गार्डन क्लब के
निवर्तमान अध्यक्ष विजय ढवले की अध्यक्षता में संपन्न इस वार्षिक आम सभा में कार्यकारिणी गठन प्रक्रिया के चुनाव अधिकारी के रूप में क्लब के सदस्य विलासराव देशपांडे उपस्थित थे। नूतन कार्यकारिणी में अध्यक्ष श्री अजय जी सेंगर, उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश पाटिल, सचिव श्री विजय जानी, सहसचिव श्री शरद कोकाटे, श्री संजय शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री सुनील कवीश्वर तथा सदस्य के रूप में वैशाली जी पाटिल, चंदना जी जैन, सुधीर जी राठी, अर्चना जी साबधारे, दिनेश जी पारेख आदि कामकाज देखेंगे। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष विजय ढवले ने क्लब का विगत 3 वर्ष का कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया। नूतन अध्यक्ष श्री अजय सिंगर जी ने उपस्थितों का आभार मानकर सभी को साथ लेकर नूतन टीम पुष्प वैभव को बढ़ावा देने हेतु कार्य करेगी, इस तरह की बात कही। इस समय क्लब के सभी अधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रणधीर सावरकर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल दल ने जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर से मुलाकात की। चर्चा के दौरान विधायक ने कहा कि आकुट देवरी शेगांव मार्ग का निर्माण महामार्ग विकास प्राधिकरण की ओर से किया जा रहा है। इस मार्ग का अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है। पाटसुल से रौंदला देवरी के बीच 500 मीटर का रास्ता खोदकर रखा गया है। इस मार्ग पर अत्यधिक भीड़ होने के बावजूद भी इसे जानबूझकर निर्माण विभाग और उप प्रादेशिक वन विभाग के अधिकारियों द्वारा 50 मीटर का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। मार्ग की हालत खराब होने के कारण अब तक इस स्थान पर 9 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लोक निर्माण विभाग के नियमों की जांच करने पर उजागर हुआ कि 30 फीट के मार्ग के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में जिला नियोजन समिति की आयोजित 29 दिसंबर 2021 की बैठक में पालक मंत्री के समक्ष अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धारा 304-34 के तहत अपराध दर्ज किया जाए। इसके अलावा इस मामले की जांच स्थानीय अपराध शाखा को सौंपी जाए। चर्चा के दौरान विधायक रणधीर सावरकर, भाजपा जिला सचिव माधव मानकर, गिरीश जोशी, प्रवीण डिक्कर, अधिवक्ता देवाशीष काकड़, मंगेश चिखले, कनक कोटक, राजेश चंदन, नितिन जोशी, अक्षय जोशी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। रस्त्यावर गेल्या 3-4 वर्षापासून फॉरेस्ट आणि नॅशनल हायवे आणि त्याच्यामधला असलेला 150-200 मीटरचा रस्ता याचा वाद सुरू आहे। आता कोण बराबर आहे कोण चुकीचा आहे यापेक्षाही महत्त्वाचं तेवढा फक्त रस्ता न झाल्यामुळे अतिशय वेगाने गाड्या येतात आणि तिथं मग गाड्यांचे ॲक्सिडेंट होऊन राहिले आणि अनेक लोकांचा प्राण गेला, जीव गमावा लागला। याविषयी 29 डिसेंबर 2021ला डीपीसीच्या मीटिंगमध्ये पण आम्ही हा मुद्दा काढला होता। अनेकदा विषयावर चर्चा झाली, परंतु फॉरेस्टचं अळेलतट्टू धोरण, नॅशनल हायवेचे त्यांच्या पद्धतीने काम करायची पद्धत आणि जिल्हा प्रशासनानं बघ्याची भूमिका या सर्व गोष्टी शेवटी कालसुद्धा परतवाडा येथील कुटुंबातील 4 लोकांना जीव गमावा लागला। याविषयी मी आता अनेकदा बैठका घेतल्या, अनेकदा सांगायचा प्रयत्न केला, हे लोक ऐकायला तयार नाहीत। जीवाची किंमत या लोकांना नाही आहे। टिपिकल प्रशासकीय पद्धतीनं काम करायची सवय आणि एकमेकांच्या चुका लपवायची सवय जी आहे याला कुठे आळा बसला पाहिजे, म्हणून मी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी आकोट हिवरखेड़ वारखेड़ मार्ग का करोड़ों रुपए खर्च कर नवीनीकरण हाल ही में किया गया था, जो कि अब गड्ढों में तब्दील हो गया है। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। अंततः इस मार्ग के गड्ढों को पाट कर स्पीड ब्रेकर लगाए गए। कालीपिली स्टैंड, सेंट पॉल एकेडमी, तिल्हारा सोनाला टी पॉइंट आदि स्थानों पर स्पीड ब्रेकर लगवाना जरूरी हो गया था। गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा था, इसलिए गड्ढे पाटने और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की जा रही थी। ग्राम पंचायत सदस्य वसीम बेग मिर्जा ने संबंधितों को पत्र भी सौंपा था। तिल्हारा तहसील के रास्तों के लिए विशाल नांदोकर ने दूसरी बार अनशन भी किया। तब जिलाधिकारी निमा अरोड़ा की अध्यक्षता में 5 जनवरी को जायजा बैठक संपन्न हुई। इसमें विश्व बैंक प्रकल्प सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रवीण सरनाइक के साथ वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर रामाभाऊ पाटकर, उज्जवल दबड़गांव, सतीश उम्बरकर, डॉक्टर शहजाद खान, सामाजिक कार्यकर्ता धीरज बजाज ने रास्तों की जानकारी जिलाधिकारी को बताई थी। तत्पश्चात आकाश चौबे, मोइन जमादार, रोहित मोहतुरे, यूनुस शाह आदि युवकों ने स्वयं आगे आकर गड्ढों को पाटना शुरू किया। तब जाकर जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्यकारी अभियंता प्रवीण सरनाइक और उप विभागीय अभियंता संजय बुचे के मार्गदर्शन में सावरा आकोट हिवरखेड़ वारखेड़ मार्ग के गड्ढों को पाटा गया। आवश्यक स्थानों पर स्पीड ब्रेकर भी लगाए गए। इस अवसर पर अभियंता मंगेश पवार, धीरज बजाज, ग्राम पंचायत सदस्य वसीम बेग मिर्जा,
गजानन दाभाले, उमर बेग मिर्जा आदि उपस्थित थे। सिटी जंक्शन के लिए हिवरखेड़ से धीरज बजाज इनकी खास रिपोर्ट। स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के मैदान पर हाल ही में आयोजित मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अकोला पुलिस महकमे में कार्यरत 5 खिलाड़ी पुलिस कर्मचारियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने पहले 3 क्रमांकों में से कोई न कोई एक क्रमांक हासिल किया है, जिसके लिए उन्हें मेडल से सम्मानित किया गया है। मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उल्लेखनीय खेल का प्रदर्शन करने वालों में बालापुर थाना के कर्मचारी ASI उमेश पिल्ले ने 110 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह बुर्गा मंजू थाना के कर्मचारी अजय चाफेकर ने ट्रिपल जंप सहित 100 मीटर एवं 200 मीटर रनिंग में द्वितीय स्थान हासिल किया। इसके अलावा साइबर थाना के कर्मचारी गजानन केदारे ने विविध दौड़ स्पर्धा में द्वितीय तथा कनिष्ठ लिपिक राहुल चौधरी ने थाली फेंक में तृतीय और संतोष रोराले ने हैमर थ्रो, गोला फेंक, भाला फेंक में प्रथम स्थान हासिल किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने 5 पुलिस कर्मचारियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा मेडिकल, सभी बीमारियों की दवाइयों के लिए एक ही नाम, रुग्ण सेवा मेडिकल, जहां होती है 10 से लेकर 80% पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, दुर्गा चौक, शाकंबरी स्क्वायर, अकोला। सड़क हादसे ने छीनी 4 जिंदगी। राशन का 245 क्विंटल चावल जब्त। हिवरखेड़ के थानेदार और बीट जमादार ने दिया 12 मवेशियों को जीवन दान। और अकोला गार्डन क्लब की कार्यकारिणी गठित। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।